90 के दशक की अगर खूबसूरत अभिनेत्रियों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें इस एक्ट्रेस का नाम जरूर शामिल किया जाएगा। ये उस दशक की सबसे व्यस्त कलाकारों में से एक थीं। हर साल इनकी 4 से 5 फिल्में रिलीज हुआ करती थीं। इनको पता है मेरा नाम, मैं साथ इनके सुबह शाम। इनकी सादगी भरी खूबसूरती ने कई सितारों की जिंदगी में आग लगा दी थी। सबको दीवाना कर देने वाली इस एक्ट्रेस का नाम कई सितारों संग जोड़ा गया। एक एक्टर के लिए इन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में छोड़ दी। वो खुद से 2 गुने उम्र के एक्टरों के साथ रिलेशनशिप में रहीं। यही नहीं, एक एक्टर ने तो उन्हें अपने बंगले में 3 साल तक रखा, लेकिन बाद में उस एक्टर ने इनसे मुंह मोड़ लिया। जिसकी वजह से इनका करियर बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। काश के पीछे प्यार न होता, खून के आंसू दिल न रोता। अपनी शुरुआती फिल्मों में इन्होंने खूब कामयाबी हासिल की, लेकिन बाद में ढेर सारी फिल्मों की नाकामी के बाद वो गुमनामी में खो गयीं। 80 और 90 के दशक की बहुत सी खूबसूरत हीरोइनें इंडस्ट्री में एक समय के बाद गायब हो गयीं और उन्हीं में से एक रहीं आयशा जुल्का, जिनकी बात आज हम करने वाले हैं। धक धक ये दिल धड़के, अटरिया पे सोना कबूतर रहे। आखिर आयशा अपना करियर छोड़कर अचानक ही पर्दे की दुनिया से क्यों गायब हो गयीं? इतने साल आयशा कहाँ थीं, क्या कर रही थीं और आजकल आयशा किस हाल में है? इस वीडियो में हम आयशा जुल्का के फिल्मी और निजी जीवन के कई रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए फिल्मटेनमेंट के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। आयशा जुल्का का जन्म 28 जुलाई साल 1972 को श्रीनगर में हुआ था। इनके पिता इंद्र कुमार जुल्का इंडियन एयर फोर्स में विंग कमांडर थे, जबकि इनकी मां स्नेह जुल्का बॉलीवुड में कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। इसलिए आयशा का शुरू से ही साल 1972 को श्रीनगर में हुआ था। इनके पिता इंद्र कुमार जुल्का इंडियन एयर फोर्स में विंग कमांडर थे, जबकि इनकी मां स्नेह जुल्का बॉलीवुड में कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। इसलिए आयशा का शुरू से ही बॉलीवुड की तरफ झुकाव था। आयशा ने महज 11 साल की उम्र में फिल्म कैसे कैसे लोग में एक छोटा सा रोल किया था, जबकि बतौर लीडिंग एक्ट्रेस 90 के दशक में तेलुगु फिल्म नेति सिद्धार्थ से डेब्यू किया और सलमान खान के साथ साल 1991 में आई फिल्म कुर्बान से हिंदी फिल्मों में अपना करियर शुरू किया। हालांकि आयशा जुल्का के फिल्मी करियर की शुरुआत सनी देओल के साथ फिल्म नरसिम्हा से होने वाली थी, लेकिन फिल्म के निर्माता से आयशा का किसी बात पर झगड़ा हो गया और आयशा को फिल्म से निकालकर उनकी जगह उर्मिला मातोंडकर को साइन कर लिया गया। बाद में आयशा जुल्का ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सलमान खान के साथ फिल्म कुर्बान से की। इसके बाद उनकी कुछ और फिल्में आई जो कुछ खास नहीं चली। साल 1992 में फिल्म खिलाड़ी में आयशा पहली बार अक्षय कुमार के संग नजर आईं। अब्बास मस्तान निर्देशित ये फिल्म बड़ी हिट रही। अक्षय को इस फिल्म के बाद खिलाड़ी का टैग मिला तो आयशा को बड़ी सफलता की ओर एक और बड़ा कदम। इसके बाद वो नजर आईं आमिर खान के साथ फिल्म जो जीता वही सिकंदर में। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और आयशा के जीवन में एक माइलस्टोन साबित हुई। इस फिल्म ने आयशा जुल्का को बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेसेस के साथ लाकर खड़ा कर दिया था। आयशा ने उस दौर के हर उभरते सितारे
सितारे के साथ फिल्में की जिन्हें आज सुपरस्टार का दर्जा हासिल है। अगले कुछ साल आयशा काफी बिजी रहीं। आयशा की लोकप्रियता ऐसी थी कि फिल्म निर्माता उन्हें हर बड़ी फिल्म के लिए साइन करना चाहते थे। आयशा एक साल में 4 से 5 फिल्में तक कर रही थीं। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 1993 में आयशा की 10 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से मिथुन चक्रवर्ती के साथ दलाल और अक्षय के साथ वक्त हमारा है जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल रहीं। नजरों से वार करके अटरिया पे सोना कबूतर रहे। उनकी कुछ और प्रमुख फिल्मों की बात की जाए तो उनमें बलमा, रंग, मेहरबान, संग्राम, इक्का राजा रानी, मासूम और कोहराम जैसी तमाम हिट फिल्में शामिल हैं। आयशा उस दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक बन गई थीं। फिल्मों के अलावा आयशा की निजी जिंदगी भी काफी सुर्खियों में रही। जितनी वो अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहती थीं, उससे कहीं ज्यादा बात हुई उनके अफेयर्स और रिलेशंस की। उस समय कई को स्टार्स के साथ इनके नाम को जोड़ा गया। सबसे पहले उनका नाम जुड़ा अक्षय कुमार के साथ। फिल्म खिलाड़ी में काम करने के दौरान दोनों काफी करीब आ गए थे। मैंने तुझे, तूने मुझे चाहा, कोई चोरी नहीं की। मैं भी राजी, तू भी राजी, हमने जोड़ा जोड़ी नहीं की। लेकिन फिल्म पूरी होते होते दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद आयशा जुल्का ने अरमान कोहली के साथ एक फिल्म की, अनाम। इस फिल्म के दौरान आयशा और अरमान एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर आशिकी की हद से गुजरने लगी हूँ मैं, महबूब प्यार तुझसे करने लगी हूँ मैं। आयशा तो अरमान को इस कदर चाहने लगी थीं कि वो सिर्फ अरमान कोहली के साथ ही फिल्में करना चाहती थीं और इसके लिए उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्में भी ठुकरा दी थीं, जो उनके करियर के लिए घातक साबित हुआ। लेकिन इस रिलेशन में उन्हें धोखा ही मिला और अरमान शादी का वादा करने के बाद मुकर गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उस वक्त की रिपोर्ट्स के अनुसार अरमान ने आयशा को फिजिकली अब्यूज भी किया था। इसी दौरान आयशा ने एक और फिल्म की, दलाल। कहा जाता है कि इस फिल्म के दौरान आयशा मिथुन के बहुत करीब आ गई थी। चोरी चोरी तेरे संग, चोरी चोरी तेरे संग, अखियां मिलाई रे। हालांकि मिथुन उनसे लगभग 22 साल बड़े थे और शादीशुदा थे। इसके बावजूद आयशा काफी टाइम तक मिथुन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहीं। आयशा की पर्सनल लाइफ अब काफी डामाडोल हो रही थी। तब उनकी जिंदगी में आए नाना पाटेकर। दोनों ने कोहराम फिल्म में साथ में काम किया था और आयशा नाना पाटेकर के काम से इतना ज्यादा प्रभावित हुई कि वो नाना को पसंद करने लगीं। सुन मोरे रानी तोहरी जवानी, सुन मोरी रानी तोहरी जवानी, बाकी दुनिया पानी पानी। नाना भी आयशा की हर तरह से हेल्प करने को तैयार रहते थे और आयशा नाना के साथ उन्हीं के बंगले में रहने लगी। इसी दौरान दोनों ने एक और फिल्म में साथ काम किया जिसका नाम था आँच। इस फिल्म में नाना पाटेकर के साथ आयशा ने कई बोल्ड सीन भी दिए। दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई और कहा यह भी जाता है कि इसी दौरान नाना पाटेकर का एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के साथ भी अफेयर था। एक बार आयशा ने नाना को मनीषा संग देख लिया, जिसके बाद उन्होंने नाना पाटेकर से भी अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया। करियर के पीक पर आयशा जुल्का ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। साल 2010 तक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली आयशा अपने 27 सालों के लंबे करियर के दौरान लगभग 52 फिल्मों में नजर आईं। आयशा जुल्का ने साल 2003 में बिजनेसमैन समीर वाशी के साथ शादी कर ली। उनकी शादी को 19 साल हो चुके हैं, पर आज भी उन्हें कोई संतान नहीं है। आयशा जुल्का ने कभी शादी न करने का फैसला किया था, पर नियति में शायद कुछ और ही लिखा था। उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन उन्होंने एक और फैसला लिया कि वो कभी मां नहीं बनेंगी। आयशा और उनके पति ने गुजरात के 2 गांव गोद लिए हैं, जहां के 160 बच्चों के खाने और पढ़ाई का खर्चा वो उठा रहे हैं। इस बारे में आयशा का कहना है कि हमने बच्चे ना होने का फैसला
अपनी मर्जी से किया है और हम इससे खुश हैं। इन दिनों आयशा अपने पति के साथ मिलकर बिजनेस संभाल रही हैं। वो पति की कंस्ट्रक्शन कंपनी और स्पा अनंता चलाती हैं। आयशा दिखने में पहले से काफी बदल चुकी हैं, लेकिन इस उम्र में भी वो काफी खूबसूरत नजर आती हैं। फिल्मटेनमेंट की पूरी टीम आयशा जुल्का के उज्जवल भविष्य और दीर्घ आयु की कामना करती है। तो दोस्तों,